नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। स्वराज करियर में मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। कॉमर्स का अर्थ होता है व्यापार या व्यवसाय। कॉमर्स स्ट्रीम को 10वीं पास करने के बाद चुना जाता है। आप में से कई सारे बच्चे की रुचि व्यवसाय में होती है। ये उन सभी बच्चों के लिए एकदम सही करियर विकल्प साबित हो सकता है। इसमें आपको व्यवसाय के बारे में पढ़ाया जाता है। जो विद्यार्थी अपना भविष्य बैंकिंग सेक्टर में देखते हैं या वे विद्यार्थी जिनकी गणित में पकड़ बहुत अच्छी है, उन सभी के लिए यह एक बेहतरीन सब्जेक्ट है। तो आइए एक्सपर्ट से और इसके बारे में जानते हैं। ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं डॉक्टर नवल सिंह, डीन फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भाभा यूनिवर्सिटी भोपाल से। बहुत स्वागत है नवल जी आपका स्वराज करियर में। धन्यवाद। मैं स्वराज परिवार को फिर से पुनः साधुवाद देता हूं कि आप भारत के भविष्य जो नौनिहाल स्टूडेंट है उनके लिए इस प्रकार के जो कार्यक्रम आप विगत वर्षों से चला रहे हैं उनके लिए पुनः साधुवाद है। और पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम बधाई देना चाहता हूं। और इसके साथ ही कुछ विषयों पे हम आज मैम से चर्चा करेंगे। जी, बहुत ही धन्यवाद आपका स्टूडियो में आने के लिए। सबसे पहले हम सर बात करेंगे एलाइड के बारे में। एलाइड कोर्स से संबंधित बच्चा अपना करियर किस तरह से बचा सकता है, क्योंकि इसमें बना सकता है, क्योंकि इसमें सभी सारे लगभग सब्जेक्ट्स जो है वो आ जाते हैं, तो उसके बारे में जानकारी दीजिए। जी, एलाइड कोर्स एक ऐसा कोर्स है जो वर्षों से संचालित की जा रही है हायर एजुकेशन सेक्टर में। और वर्तमान समय में जो चुनौतियां आ रही है अलग अलग विषयों को लेकर के, परंतु कुछ ऐसे विषय हैं एलाइड के जो इसमें अभी भी कोई चुनौती नहीं है, लेकिन उनसे संबंधित रोजगार, व्यापार से संबंधित, समाज के प्रति किस तरह से कर्तव्यनिष्ठ रहना है, साइंस के सेक्टर में किस तरीके से काम करना है, साइंस में कितने विकास का अवसर प्राप्त होता है, एवं प्रबंधन के क्षेत्र में भी एलाइड के कोर्स में किस प्रकार की व्यवस्था दी गई है, ये एलाइड कोर्सेज में प्रमुख है। इसमें प्रमुख जो विषय आते हैं अलग अलग संकायों में, उसमें वाणिज्य संकाय है, आर्ट संकाय है, साइंस है, विज्ञान है और मैनेजमेंट है। यहाँ तक कि लॉ से संबंधित संकाय भी एलाइड कोर्सेज में सम्मिलित किया जाता है। जी बिल्कुल, तो एलाइड कोर्स से संबंधित आपने जानकारी दी। अब यदि बात करें कि आज के दौर में प्रतियोगिता जो है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और किसी भी क्षेत्र में, पर्टिकुलर कोई एक क्षेत्र की बात नहीं करेंगे, तो आजकल कंपटीशन बढ़ गया है। तो अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो उस समय बच्चा क्या करे? पेरेंट्स भी बहुत दबाव बनाते हैं। सुसाइड की हम घटनाएं लगातार देख ही रहे हैं। वर्तमान में पूरे ये भारत का विषय जो आपने बताया कि पालकों के द्वारा भी बच्चों पे दबाव बनाया जाता है उनके भविष्य के लिए, परंतु जिस प्रकार से रोजगार और चिकित्सा के क्षेत्र में अगर अभी सर्वप्रथम अपन बात करें तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गवर्नमेंट की जो सीट है या प्राइवेट सीट है मेडिकल के सेक्टर में वो कम है और फलस्वरूप जो बच्चा जितना बैठता है उतने एडमिशन नहीं हो पाते हैं। तो वो एक दर्दनाक स्थिति होती है कि बच्चा अपने जीवन के साथ खिलवाड़ करता है, जो नहीं करना चाहिए। बच्चे का अगर ऑप्शन नहीं है, उसमें सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं आया है, तो इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे ऐसे विषय हैं, कोर्सेज हैं जो अपना भविष्य सुनहरा बना सकते हैं। ये सिर्फ काउंसलिंग की ज़रूरत होती है और समय समय पे बच्चे को इसको अपने पालकों को भी इस पे ध्यान देना चाहिए। अब बच्चा अगर चिकित्सा सेक्टर में जाना चाहता है तो आप उसमें अगर MBBS कोर्सेज में अगर एडमिशन नहीं हुआ है तो फार्मेसी की कोर्सेज जो बहुत अच्छे कोर्सेज हैं, उसके कई रास्ते हैं। आप अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं, आप अपने शिक्षण क्षेत्र में जा सकते हैं, आप मेडिकल के जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं दवाइयां बनाने वाली, उसमें अपना रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, इंडस्ट्री में जा सकते हैं। तो ये सेक्टर आती है फार्मेसी को। इसके अलावा भी डेंटल के कोर्सेज हैं जो डेंटल का अपना खुद का क्लिनिक शुरू कर सकते हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं जो डेंटल के सेक्टर में आज दांतों के रख रखाव के लिए इंटरनेशनल लेवल पे डिमांड आती है। इसके बाद नर्सिंग है, नर्सिंग के सेक्टर में भी बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। और कोरोना के काल से भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने बहुत अच्छे
व्यवस्थाएं और आने वाले समय में स्वास्थ्य के संबंध में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं करने जा रही है और कर रही है। तो इसमें रोजगार भी प्राप्त होगा। तो DMLT कोर्स है, BMLT कोर्स है, रिलेटेड टू बायो स्टूडेंट बहुत सारे कोर्सेज हैं और इन कोर्सेज पे इस तरफ ध्यान देना चाहिए। जहाँ तक अपन बात करें कि एलाइड का कोर्सेज का आज विषय कविता मैम एलाइड के कोर्सेज की है, तो एलाइड पे विशेष फोकस करते हुए हम बच्चों को बताएंगे कि एलाइड में कोर्सेज और वर्तमान समय में ये रुझान देखने को मिल रहा है कि आर्ट्स फैकल्टी जिसे कि बहुत ही छोटा एक विषय समझा जाता था पिछले 10 सालों में, लेकिन वर्तमान अभी सेशन 24-25 के सेशन में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये एक डेटा प्रवाद की गई है जिसमें सबसे ज़्यादा एडमिशन आर्ट्स में हुए हैं जो ह्यूमैनिटी ले रहा है। तो ये बच्चों का रुझान है और बच्चों को और पालकों को भी ये समझ में आ रही है कि कोर्सेस कोई भी खराब नहीं होते, बशर्ते कि आप उसकी गहन अध्ययन करें, विषय वस्तु को समझें, आपको रोजगार के अवसर भरपूर मिलेंगे और अंतर्राष्ट्रीय पे मिलेंगे। कई पालक जो पढ़ लिख करके अपने बच्चों को और ज़्यादा भविष्य के प्रति चिंतित होते हैं, वो दबाव डालते हैं जो विवेकहीन कहलाएंगे। हमारे अनुसार वो विवेकहीन है। पढ़ने के बाद भी अगर विवेकहीनता है तो पढ़ा लिखा होना कोई इसमें मैं नहीं समझता। बच्चे का करियर बनाना पालक की एक जिम्मेदारी होती है, लेकिन अगर वो संबंधित विषय में अगर नहीं होता है तो अदर विषय में भी उसका चयन हो सकता है और अच्छा सुनहरा भविष्य बना सकता है। एलाइड कोर्सेज एक ऐसा कोर्स है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। बरसों से चलती आ रही है व्यापार और आदिकाल तक चलती रहेगी व्यापार, कभी व्यापार खत्म नहीं हो सकती, तो वाणिज्य का संकाय कभी खत्म नहीं हो सकता। जब व्यापार है तो समाज है, और समाज है तो समाज में किस प्रकार से व्यवस्था दी जाए, उनकी व्यवस्था किस प्रकार से लागू हो, ये हमारा कला जो संकाय है उसमें अध्ययन करता बच्चा। तो ये ऐसे कोर्सेज हैं जो कभी भी समाप्त नहीं हो सकते। रुझान अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग बच्चों के पसंद के हिसाब से हो सकता है। एक कला संकाय में भूगोल विषय आपने सुना होगा, जो पृथ्वी का अंदर और बाहर का दोनों का पर्यावरण का अध्ययन करता है, जिसके डेटा के आधार पर भूकंप की सूचना ये दी जाती है। तो वो कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि पृथ्वी कभी खत्म नहीं हो सकती, इसी प्रकार से वो संकाय खत्म नहीं हो सकती। तो इसकी इंपॉर्टेंस को आपको ध्यान में रखना होगा, विषय का चयन करना होगा। इस समय मनोविज्ञान एक विषय, एक ऐसा विषय है जो कि पूरे विश्व में आवश्यकता महसूस हो रही है, क्योंकि जिस प्रकार से भारत में नहीं पूरे विश्व में मानव समाज की जो एक मानसिक रूप से परेशानियां बढ़ती जा रही है, वो अनेक कारण हो सकते हैं। उन कारणों के कारण मनोचिकित्सक जिसे कहते हैं, मनोविज्ञान में उसका अध्ययन किया जाता है, एक व्यक्ति विशेष का एनालिसिस किया जाता है, और वो व्यक्ति विशेष का एनालिसिस करने के बाद उसके काउंसलिंग जिसे कहते हैं, काउंसलिंग की जाती है, जिसका बहुत अच्छा रुझान है। और बच्चा जो साइकोलॉजी लेकर के अपना आगे करियर बनाता है, तो वो करियर काउंसलिंग के रूप में काम कर सकता है। साइंस के सेक्टर में आए तो अगर साइंस भी एलाइड कोर्सेज में आती है, और फिजिक्स की इंपॉर्टेंस आज से नहीं है, आदिकाल से चली आ रही है। न्यूटन का जो सिद्धांत है जो विश्व में प्रसिद्ध है, वो भी एक सिद्धांत फिजिक्स के आधार पे है। फिजिक्स के जो एक वेव्स पढ़ाई जाती है, उसके आधार पे आप इंजीनियरिंग की चीज़ें आप उसको, जैसे अपन कम्युनिकेशन सेक्टर की बात करते हैं, इसी के जो शॉर्ट में है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच है, लेकिन बेसिक उसमें फिजिक्स आता है, तो एलाइड वहाँ भी शामिल है। दूसरी चीज़ अगर बात करें अपन कि कंप्यूटर की बात करें, जो पूरे विश्व में बहुत डिमांड में है और बच्चे को रोजगार भी दे रहा है, लेकिन वो बेस किसके बेस पे है? मैथ्स के बेस पे। जिस बच्चे की मैथ्स गणित अगर बहुत स्ट्रांग है, तो वो कंप्यूटर में अपनी डेटा को बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करके वो सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकता है और बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। तो वहाँ भी एक एलाइड की इंपॉर्टेंस आती है। तो एलाइड एक ऐसा कोर्स है जो कि समय समय पे जरूर नए कोर्सेज पाठ्यक्रम आए, समय के अनुसार विज्ञान की सिद्धांतों को आधार बना करके, लेकिन एलाइड कोर्स कभी अपनी इंपॉर्टेंस खत्म नहीं हो सकती। तो बच्चों को ये सोच करके विषय का चयन करना चाहिए कि हमें किस सेक्टर में जाना है और हमारी इंटरनल हमारी कितनी क्षमता है
क्षमता से ज्यादा। जी बिल्कुल, कई बार क्या होता है सर कि देखा देखी वाला भी मामला हो जाता है कि मेरे दोस्त ने कॉमर्स लिया तो मैं कॉमर्स लूंगा, या मेरी फ्रेंड ने साइंस ली तो मैं साइंस लूंगी, तो इससे भी करियर जो है उसमें दिक्कत आती है। बिल्कुल, सिलेक्शन ये कभी भी नहीं करना चाहिए। और पालकों को भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि कभी भी कि किसी का बच्चा अगर आईआईटी में सिलेक्शन हो जाता है तो हमारे बच्चे को भी कराना है, ऐसा नहीं। अपने स्टूडेंट, अपने बच्चे को भी ध्यान रखिए, उसकी कैलिबर को ध्यान रखिए, और जिसमें उसका इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट के अनुसार अगर वो अध्ययन करता है, विषय का चुनाव करता है, तो उसको आगे फ्यूचर में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। और सभी में रोजगार है, सभी में व्यवस्था है। एक चित्रकला, संगीत जो उस कला संकाय में आती है वो भी एलाइड है, आज भी उसकी इंपॉर्टेंस है और इंटरनेशनल लेवल पे इंपॉर्टेंस है। तो आप कला के सेक्टर में हो या साइंस के सेक्टर में हो या प्रबंधन के सेक्टर में हो या वाणिज्य के सेक्टर में हो, एलाइड कोर्स हमेशा समाज के लिए और रोजगार प्रदान करने वाला कोर्स है, जो कि बच्चों को अपनी कैलिबर के अनुसार लेना चाहिए। जी बिल्कुल, सिर्फ बच्चों को समझने की जरूरत है कि मेरा इंटरेस्ट किस में है, किस सब्जेक्ट में है। जी, अगर वो समझ जाता है तो उसमें उसको बहुत ही सरलता से अपने विषय का चुनाव करने के बाद वो सफलता प्राप्त कर सकता है, और सफलता प्राप्त करने के साथ ही वो अपने रोजगार के सेक्टर में भी अपनी सफलता प्राप्त करके जीवन आगे और समाज और देश में भी अपना नाम कर सकता है। आज कॉमर्स के विषय की बात अगर स्पेशल करें तो कॉमर्स के विषय में अभी बहुत सारे सेक्टर्स हैं। एक जो लेटेस्ट है कि शेयर ट्रेडिंग, जो भारत में कोरोना के बाद डीमेट अकाउंट ओपन हुआ और लोग घर बैठे, जो गृहिणियां हैं वो भी आज शेयर ट्रेडिंग कर रही है। आज जो बच्चा 10th पास हो जाता है, और आपने जैसे शुरुआत में बोला कि व्यापार है तो कॉमर्स है, कॉमर्स है तो व्यापार, तो उसमें बच्चों को शेयर ट्रेडिंग अपने मोबाइल से कैसे कर सकता है, उससे उसकी जानकारी के लिए क्लासेस भी शुरू की गई है। और वो बच्चा अगर बिजनेस के बारे में गहन अध्ययन कर लेता है और उसकी रुचि है, तो वो घर बैठे अपना खुद का व्यवसाय ना समझ करके ट्रेडिंग कर सकता है, और ट्रेडिंग से अच्छा पैसा कमा सकता है वो। इसके अलावा वो कॉमर्स के सेक्टर में सीए बन सकता है, जो चार्टेड अकाउंटेंट हायर पोस्ट है। शिक्षण के सेक्टर में जा सकता है, वो अपनी टैक्स कंसल्टेंट के रूप में जा सकता है, जो व्यापारियों को जीएसटी और इनकम टैक्स से संबंधित जो भारत सरकार की एक नियमावली के तहत अपने आवेदन देने पड़ते हैं, उनका फॉर्म फिलअप कर करके कुछ रोजगार कर सकता है। तीसरी चीज, कॉस्ट अकाउंटिंग के स्पेशलाइजेशन अगर लेता है तो वो प्रोडक्शन यूनिट जो है, जितने भी इंडिया में और इंडिया के बाहर जितनी भी इंडस्ट्री है, वो प्रोडक्शन यूनिट में कॉस्ट अकाउंटिंग की इंपॉर्टेंस होती है कि किसी भी प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्टिंग निकालना होता है तो कॉमर्स के स्टूडेंट की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के कोर्सेज अगर बच्चा करता है, एक भीड़ के पीछे बच्चे को नहीं जाना होगा कि कंपटीशन बढ़ती जा रही है, और उसी का रिजल्ट है कि आपने शुरू में बोला कि आजकल बच्चा अपना अगर सक्सेस नहीं होता है तो आत्महत्या करने की जैसी विकृतियां आ जाती है मन में, जो नहीं आनी चाहिए। बहुत सारी रास्ते हैं, बहुत सारे सफलता के द्वार हैं, लेकिन थोड़ा सा मेहनत, रास्ता सही चुने, आप ये कहना चाहते हैं। बिल्कुल जी। अच्छा सर, साइंस के बारे में बात करें, साइंस की बात करें तो साइंस में लोगों का बहुत रुझान था 15 साल अगर हम पीछे जाते हैं तो, लेकिन अब वो रुझान नजर नहीं आ रहा है। उसका रीजन है कि समय के अनुसार जो कॉम्बिनेशन था पहले, फिजिक्स, पीसीएम जो शॉर्ट में बोलते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, सीपीजेड एक होता था, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोलॉजी, ये बहुत ही पॉपुलर हुआ करते थे पहले। फिर एक कॉम्बिनेशन आया कंप्यूटर का, क्योंकि कंप्यूटर की अपने जीवन में, मानव के जीवन में हर जगह इम्पोर्टेंस उसकी दिखाई दी, रोजगार से रिलेटेड भी अच्छा एक विषय था, तो थोड़ा सा रुझान कम हुआ है। लेकिन साइंस का रुझान कम नहीं हुआ, उसकी इम्पोर्टेंस कम नहीं हुई, क्योंकि मैंने अभी जस्ट इससे पहले आपको बताया कि फिजिक्स की बेस पर वो जितने भी वेव्स होती है वो चलाई जाती है। अगर मैथ्स स्ट्रॉन्ग है तो कंप्यूटर चला सकता है, मैकेनिकल डिजाइन बना सकता है। साइंस का रुझान नए सेक्टरों में आया है, जैसे माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये एक नए सब्जेक्ट्स आए पिछले 10 साल पुराने, जिसमें कि सूक्ष्म जीवाणुओं को और एक नई प्रोडक्ट बनाने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर से लेकर के सभी आज हर प्रकार के प्रोडक्ट नए टेक्निक से उगाए जा रहे हैं। आपने अभी सुना होगा कि ब्लैक बीट्स भी आ गए, गेहूं भी आ गई है, और राइस भी आ गई है, और आप पूरे साल भर अब सब्जियां उगा सकते हैं। ये
पूरी देन है बायोटेक्नोलॉजी की, और सूक्ष्म जीवाणुओं का जो अध्ययन कराता है वो माइक्रोबायोलॉजी। तो जो पुराने जूलॉजी और बॉटनी सब्जेक्ट थे उसी को मॉडिफाई करके बॉटनी और जूलॉजी की जगह माइक्रोबायोलॉजी आ गई। तो साइंस का जो एक पुरातत्व पहले से है वो अभी भी वर्तमान है, लेकिन नए स्वरूप में आ गए हैं। जी, यदि मैथ्स की बात करें, कोई ऐसा व्यक्ति है कि वो कॉमर्स लेना चाहता है लेकिन उसके जो मैथ्स है वो कमजोर है, तो क्या वो आगे ले सकता है कॉमर्स? कॉमर्स ले सकता है, क्योंकि इसमें मैथ्स इतनी चीजें हार्ड नहीं रहती। कॉमर्स में जो बच्चा आता है, मैथ्स अगर बहुत स्ट्रांग नहीं है या मैथ्स में कमांड नहीं है तो भी वो प्रैक्टिस से कर सकता है, क्योंकि कॉमर्स में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो रिलेटेड टू परसेंटेज है, रिलेटेड टू रेशो है, रिलेटेड टू प्लस है कि व्यापार में कितना खर्च हुआ, व्यापार में कितना पैसा आया, कब आया, इसकी रिकॉर्ड मेंटेन की जाती है। तो इसलिए अगर जिस बच्चे का मैथ्स थोड़ा सा वीक भी है तो वो बहुत इजी कॉमर्स का कोर्स कर सकता है और उसमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरे सब्जेक्ट उसके न्यूमेरिकल नहीं होते। एक अकाउंट्स का पेपर होता है, उसी में न्यूमेरिकल आपको करना होगा, जो परसेंटेज और रेशो और मैंने ये बताया इस प्रकार की परसेंटेज और रेशो में कन्वर्ट करनी रहती है। लेकिन और बाकी के सब्जेक्ट व्यापार से रिलेटेड रहता है, इसलिए बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होती। जी बिल्कुल। अब डिग्री की बात करें, कॉमर्स डिग्री की बात करें, कॉमर्स डिग्री कितने साल की होती है और इसमें सब्जेक्ट्स जो है वो कौन कौन से होते हैं? जी, कॉमर्स डिग्री 3 साल का होता है, और अभी जो मोदी सरकार पिछले 2021 में एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति का गठन किया था, उनसे अंतर्गत अब ये सेमेस्टर सिस्टम में चल रहे हैं। और सेमेस्टर सिस्टम में ईच सेमेस्टर 4 पेपर होते हैं। 4 पेपर जो कि एक सेमेस्टर में होगा वो नेक्स्ट सेमेस्टर में नहीं होता, ये चेंज होता है। तो रिलेटेड टू पूरे होल बिजनेस, पूरे संपूर्ण व्यापार से रिलेटेड जो भी व्यापार में ये यूज होता है, उनकी शिक्षण 3 सालों में कराई जाती है। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 3+1 की एक व्यवस्था दी गई है कि बच्चा अगर 3 साल बीकॉम करने के बाद 1 साल और आ जाता है तो वो एक स्पेशल व्यवस्था दी गई है। ये कोर्सेस में अलग अलग पेपर हैं, जिसमें कॉस्ट अकाउंट है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ऑडिटिंग पढ़ाई जाती है, इनकम टैक्स पढ़ाई जाती है, जीएसटी पढ़ाई जाती है, जो कि हर व्यक्ति से रिलेटेड है। तो कॉमर्स का स्टूडेंट अपने जीवन में प्रत्येक वो सेक्टर को छू लेता है जो आने वाले फ्यूचर में उसको इनकम टैक्स का फॉर्म फिलअप करना है, जी अगर व्यापारी बनता है तो जीएसटी से रिलेटेड काम करना है, और अदर भी व्यापारियों के लिए वो हेल्प करता है, जो कि बिल्कुल प्रैक्टिकली अपने जीवन से रिलेटेड है। ये कोई फोरफीचर या प्रोबेबिलिटी वाली चीजें नहीं, संभावना नहीं है, ये फैक्ट है कि वो इनकम टैक्स फॉर्म भरेगा आगे चल करके। वो अगर व्यापारी बनता है तो जीएसटी उसको पेड करनी पड़ेगी। तो इसी का अध्ययन कराई जाती है। जी बिल्कुल, आप हमारे दर्शकों को एलाइड कोर्स की जानकारी दे रहे हैं। यदि एलाइड कोर्स में सबसे ज्यादा, यदि बात करें किस कोर्स में सबसे ज्यादा रोजगार की संभावना है? जी, रोजगार की संभावना अगर बात करेंगे तो साइंस और कॉमर्स दोनों में रोजगार की संभावना ज़्यादा है। अगर संपूर्ण की बात करेंगे तो एलाइड कोर्सेज सभी में है, लेकिन सेक्टर का मैंने पुनः बात करूंगा कि विषय का चुनाव स्पेशल ध्यान में रख के करें, रुझान को करते हुए करें, और पूरे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो एक मांग है, किस प्रकार की डेवलपमेंट चल रही है उस देश में, उसको ध्यान में रख के विषय का चुनाव करेंगे तो बिल्कुल रोजगार प्राप्त होगा। और कॉमर्स और साइंस ऐसा सेक्टर है जिसका जो विषय है, कॉमर्स में जो कंपलसरी पेपर होते हैं उसमें चुनाव की संभावना सिर्फ इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर से रिलेटेड होती है। अगर बच्चा कंप्यूटर से लेकर के भी और कॉमर्स के सब्जेक्ट लेके पढ़ना चाहता है तो वो एक अलग ऑप्शन आते हैं, और इकोनॉमिक्स लेके करना चाहता है तो आगे चलकर स्टैटिकल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, और हर स्टेट में एक स्टैटिक डिपार्टमेंट होती है जिसके बेस पे प्लानिंग की जाती है हर सरकार के द्वारा 5 साल का, तो उसमें उसकी जॉब की संभावना रहती है, क्योंकि वो डेटा एनालिसिस और इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात करता है। जो इकोनॉमिक्स पढ़ता बच्चा उसकी ग्रोथ के बारे में, जिसको जीडीपी शॉर्ट में कहा जाता है, उसके बारे में अध्ययन करता है और वो सेक्टरों में काम कर सकता है। जी बिल्कुल। यदि कॉमर्स कोर्स की ही बात करें तो बाकी के सब्जेक्ट से कॉमर्स कोर्स कितना हार्ड है? क्या एवरेज पढ़ाई करने वाला बच्चा भी कॉमर्स कोर्स ले सकता है? जी,
बिल्कुल यही एक थोड़ा सा समाज में और जी, जो कि बहुत स्टूडेंट हार्ड कोर्स है कॉमर्स कोर्स, लोग डरते भी हैं लेने से कई जी, बार। वो जो स्टूडेंट 11th और 12th में पढ़ते हैं, उसके बाद उनको लगता है कि आगे चल करके हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने होंगे, तो एवरेज स्टूडेंट थोड़ा सा डर जाता है। डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी विषय, कोई चीज़ें इतनी हार्ड नहीं होती। निरंतर अगर आप प्रयास करेंगे तो सभी समस्या का समाधान कर सकते हैं। वाणिज्य विषय में भी इतनी हार्ड नहीं है, लेकिन एवरेज स्टूडेंट, जैसे आपने पूछा, एवरेज स्टूडेंट भी इसको प्रैक्टिस करे तो कर सकता है। और अगर उसको लगता है कि न्यूमेरिकल हमें हार्ड पड़ेगा तो स्पेशल उसको फोकस करना चाहिए। उसको एक जीवन में, अपने एजुकेशन लाइफ में टाइम टेबल सेट करना होगा कि 2 घंटे अगर हम पढ़ते हैं रोज, तो उसमें से कौन सा विषय हमें कठिन लगता है उस अकाउंट विषय को पे। ही यदि हम अकाउंट पर फोकस करें, अकाउंट सब्जेक्ट को लोग काफी हार्ड मानते हैं। जी जी, तो अकाउंट विषय अगर हार्ड लगता है तो अकाउंट विषय को आप 2 घंटे से 1 घंटा रोज देंगे, बिल्कुल इजी लगने लगेगा, क्योंकि अकाउंट का जो बेसिक फार्मूला है वो कभी चेंज नहीं होता। मैं आपको बताऊं कि अकाउंट 3 फार्मूले पे, जिसको अपन फार्मूला जिसे कहते हैं या उसके रूल्स कहेंगे, उसके प्रिंसिपल्स कहेंगे, तो 3 अकाउंट्स है और 3 अकाउंट के बेस पे ही पूरा अकाउंट है। जो कि आपको भी ऐसा लगेगा कविता जी कि अगर कंपनी का अकाउंट, अगर मल्टीनेशनल अकाउंट भी अगर मेंटेन कर रहे हैं तो यही 3 प्रिंसिपल्स उस पर लागू होंगे, जो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। और ये 3 जो अकाउंट्स हैं ये कभी चेंज नहीं होंगे। अगर उस 3 प्रिंसिपल को हम समझ जाते हैं तो ठीक है, तो हम मतलब कि सक्सेस हो जाते हैं अकाउंट में भी। ठीक है, एक लास्ट सवाल ये है सर, भाभा यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, क्या कुछ एडमिशन के प्रोसेस है वो हमारे दर्शकों को जानकारी दे दीजिए। भाभा यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी है जो एजुकेशन के सेक्टर में अपने आप में एक, मध्य प्रदेश नहीं बोल सकता मैं, पूरे इंडिया में बोल सकता हूँ, क्योंकि जो भी यहाँ संकाय का अध्ययन कराई जा रही है, पूरी जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उन गाइडलाइन को पालन करते हुए कराई जा रही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो भी विषय बच्चा चयन करना चाहता है वो सुविधा प्राप्त है। बच्चा अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये भी व्यवस्था दी गई है कि बच्चा अगर साइंस का है और वो कॉमर्स एक विषय लेना चाहता है तो वो भी उसको प्रदान की जा रही है। अगर बच्चा कोई कॉमर्स का है और आर्ट्स का विषय पढ़ना चाहता है तो स्पेशलाइजेशन के तौर पे वो आर्ट्स का विषय कर सकता है। तो भाभा यूनिवर्सिटी में ये व्यवस्था एलाइड कोर्सेज में स्पेशल की गई है। दूसरी चीज़ एक और बात करेंगे कि अदर कोर्सेज जो भाभा यूनिवर्सिटी में चल रही है, फार्मेसी का हो जो कि प्रैक्टिकल बेस है, और टोटली प्रैक्टिकल बेस हमारा फार्मेसी का कोर्स है। और उस फार्मेसी के कम से कम हमारे 25 प्रोडक्ट जो बच्चों ने बनाए हैं, और लेटेस्ट अभी प्रोडक्ट जो बना है वो फेस, जो महिलाएं सबसे ज़्यादा यूज करती है, वो फेस के ऊपर उन्होंने अपने प्रैक्टिकल में किए हैं और बहुत सक्सेसफुल हुआ, बच्चों ने करके वो दिखाया है। तो इसी तरह से नर्सिंग की जो कोर्सेज है, नर्सिंग के कोर्स भी हमारा बच्चे थ्योरी कम प्रैक्टिकल ज़्यादा करते हैं, यहाँ तक कि टीकाकरण में सहयोग कर रहे हैं गवर्नमेंट को। प्रैक्टिकल पर ज़्यादा फोकस है भाभा यूनिवर्सिटी का। बहुत ही धन्यवाद आपका स्वराज करियर के स्टूडियो में आने के लिए और हमारे दर्शकों को गाइड करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर नवल सिंह, डीन फैकल्टी ऑफ कॉमर्स भाभा यूनिवर्सिटी भोपाल के। फिलहाल के लिए स्वराज करियर में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।